आयाना कोजी लोगों को बदलता नहीं, वो उन्हें सिर्फ वही बनने देता है जो अंदर से पहले ही बनना चाहते हैं। रियल लाइफ में भी अगर तुम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी बात मत सोचो, उसे ये समझाने की कोशिश करो सामने वाला असल में चाहता क्या है। इमोशंस द मोस्ट पावरफुल वेपन। लोग अक्सर सोचते हैं इमोशंस हमें इंसान बनाते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही इमोशंस हमें सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल भी बना देते हैं। आयाना कोजी ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो कभी इमोशंस के अगेंस्ट फाइट नहीं करता। वो उन्हें समझता है, फिर भी उन्हीं इमोशंस को अपने प्लान का हिस्सा बना लेता है। फियर कंट्रोल्स फास्टर देन फोर्स। अगर तुम किसी इंसान को ऑर्डर दोगे, हो सकता है वो मना कर दे, लेकिन अगर उसे किसी चीज का डर हो तो बिना कहे भी वो अपना डिसीजन बदल देता है। फियर ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल इमोशन है, और आयाना कोजी इसे कब एक्टिवेट करना है ये परफेक्टली जानता है। एग्जाम्पल, केई का पास्ट उसके लिए सिर्फ एक मेमोरी नहीं थी, वो उसका सबसे बड़ा फियर था। आयाना कोजी ने उस फियर को क्रिएट नहीं किया, वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। उसने बस उस फियर को समझा और फिर उसे प्रोटेक्ट करने का डिसीजन लिया इसी मोमेंट से। केई के लिए आयाना कोजी सिर्फ एक क्लासमेट नहीं रहा, वो उसके लिए उसका सेफेस्ट पर्सन बन गया। ट्रस्ट इज स्ट्रोंगर देन फियर। लेकिन सिर्फ फियर से तुम्हारे साथ कोई हमेशा नहीं रहता। फियर टेम्पररी होता है और ट्रस्ट लंबे टाइम तक चलता है। इसलिए आयाना कोजी लोगों को सिर्फ डराता नहीं, वो उनका ट्रस्ट भी अर्न करता है। और जब किसी को लगता है सिर्फ एक ही इंसान उसकी मदद कर सकता है, तो वो नेचुरली उस पर डिपेंड करने लगता है। विनिंग बिफोर द गेम बिगिंस। मोस्ट पीपल चेस को पीसेस का गेम समझते हैं, लेकिन मास्टर्स चेस को साइकोलॉजी का गेम समझते हैं। और आयाना कोजी कभी करंट मूव नहीं देखता, वो हमेशा फ्यूचर देखता है। इसीलिए जब दूसरे स्टूडेंट्स गेम शुरू करते हैं और आयाना कोजी तब तक उस गेम की एंडिंग डिसाइड कर चुका होता है। प्लानिंग सेवरल मूव्स अहेड। एक एवरेज स्टूडेंट सिर्फ ये सोचता है कि मुझे भी क्या करना चाहिए, लेकिन आयाना कोजी का सवाल अलग होता है। अगर मैं ये मूव करूंगा तो सामने वाला क्या करेगा, और वो ये करेगा तो मैं उसके बाद क्या करूंगा। यही डिफरेंस है रिएक्शन और स्ट्रेटेजी में। एवरी पर्सन इज अ चेस पीस। आयाना कोजी हर इंसान को इक्वल नहीं देखता, वो हर इंसान को टूल समझता है। कोई इन्फॉर्मेशन ला सकता है, कोई अटेंशन डाइवर्ट कर सकता है, कोई प्रेशर क्रिएट कर सकता है, और कोई फाइनल मूव बन सकता है। इसलिए उसके लिए हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, बस हर किसी का पर्पस अलग है। सैक्रिफाइस इज नॉट ऑलवेज डिफीट। चेस का एक गोल्डन रूल है, कभी भी एक पीस सैक्रिफाइस करके पूरा मैच जीता जा सकता है। और आयाना कोजी भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और वो कभी छोटी हार से नहीं डरता, क्योंकि उसका फोकस फाइनल विक्ट्री पर होता है। इसलिए इसी वजह से कभी कभी लगता है उसका प्लान फेल हो गया, लेकिन कुछ एपिसोड्स बाद पता चलता है ये उसकी ओरिजिनल स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। स्टे काम अंडर प्रेशर। एक और क्वालिटी जो आयाना कोजी को डेंजरस बनाती है वो है उसका काम रहना। जब दूसरे पैनिक करते हैं तब वो ऑब्जर्व करता है, और जब दूसरे इमोशनल डिसीजन लेते हैं तब वो कैलकुलेट करता है, और जब दूसरे जल्दी करते हैं तब वो वेट करता है। आयाना कोजी कभी गेम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो प्लेयर्स को कंट्रोल करता है, और जब प्लेयर्स कंट्रोल में आ जाते हैं तो गेम खुद उसके कंट्रोल में आ जाता है। रियल लाइफ में भी हर सिचुएशन पर इंस्टेंटली रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी 2 मिनट रुककर सोचना एक गलत डिसीजन से बचा सकता है। स्ट्रेटेजी का मतलब सिर्फ स्मार्ट होना नहीं, सही वक्त पर सही डिसीजन लेना है। कंट्रोलिंग विदाउट बीइंग सीन। जब भी कोई ग्रुप बनता है तो लोग नेचुरली लीडर को ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है लीडर सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन आयाना कोजी कभी लीडर बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि जिस लीडर को सब देख सकते हैं उसे सब टारगेट भी कर सकते हैं। लीडरशिप कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर बनना सिर्फ पावर नहीं देता, प्रॉब्लम्स भी देता है। हर फेलियर का ब्लेम लीडर पर आता है, हर विक्ट्री का प्रेशर भी लीडर पर ही आता है। और आयाना कोजी कभी अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहता। द शैडो स्ट्रेटेजी। इसलिए आयाना कोजी एक अलग स्ट्रेटेजी चूज करता है। वो खुद फ्रंट में नहीं आता, वो किसी और को फ्रंट में भेजता है, और क्लास को लगता है होरी कीचा डिसीजन ले रही है, लेकिन बहुत बार डायरेक्शन किसी और ने डिसाइड की होती है। आयाना कोजी शैडो से गेम चला रहा होता है। Why is this so effective? सोचो, अगर प्लान सक्सेसफुल हो गया तो क्रेडिट लीडर को मिलेगा, और अगर प्लान फेल हो गया तो ब्लेम भी लीडर पर ही आएगा। आयाना कोजी दोनों सिचुएशंस में सेफ रहता है। इन्फ्लुएंस इज स्ट्रोंगर देन अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है लोग तुम्हारी बात इसलिए माने क्योंकि तुम्हारे पास पोजीशन है, और इन्फ्लुएंस का मतलब है लोग तुम्हारी बात इसलिए माने क्योंकि उन्हें लगता है ये उनका अपना डिसीजन है। आयाना कोजी अथॉरिटी से नहीं, इन्फ्लुएंस से काम करता है। द पपेट मास्टर एनालॉजी। पपेट शो देखते वक्त सबकी नजर पपेट पर होती है, लेकिन असली कंट्रोल पीछे खड़े पपेट मास्टर के हाथ में होता है। क्लासरूम ऑफ द लीड में भी सबकी नजर लीडर पर होती है, लेकिन कई बार असली स्ट्रिंग्स आयाना कोजी के हाथ में होती है। सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबके सामने खड़ा हो। कभी कभी सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जिसका नाम किसी को याद भी नहीं रहता, लेकिन जिसकी प्लानिंग सबकी जिंदगी बदल देती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस कैरेक्टर के ऊपर बनानी है।